Hello friends, welcome to DUCS tutorials. Today we are going to start with hashing. Hashing एक important concept है. Hashing है क्या? It is a searching technique based on hash table. Searching technique है based on hash table. Hashing में हम करते क्या हैं, देखिए हमारा होता है इसमें एक की मतलब वो डेटा जो हमारा है, हमें मतलब हैश टेबल में भेजना है. हम इस की को, अपने डेटा को एक टेबल हैश फंक्शन से पास करवाते हैं एच ऑफ के, और यहाँ से पास होने के बाद एक एड्रेस जनरेट होता है. इस एड्रेस पे जाकर हमारा डेटा मैप हो जाता है. अभी देखते हैं इसमें एक कोलिजन की प्रॉब्लम आ जाती है हैशिंग में. जैसे मैंने डेटा पास किया की K1 एक हैश टेबल से पास किया हैश फंक्शन से, और हमारा एड्रेस आया A1. एक और की मैंने पास करी हैश फंक्शन से और उसका भी एड्रेस सेम आ गया. तो सेम एड्रेस आने का मतलब कि कोलिजन हो रहा है. एक ही एड्रेस पर दो डेटा जा रहे हैं, मतलब कि कोलिजन. तो कोलिजन रिमूव करने के कंसेप्ट को हम आगे देखेंगे. अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हैशिंग के बारे में. तो टाइप्स ऑफ हैशिंग में सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट हैशिंग. डायरेक्ट हैशिंग में कोलिजन, नो कोलिजन होता है या मिनिमम कोलिजन. कोलिजन की पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत कम होती है. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग की वैल्यूज़. लॉन्ग की वैल्यूज़ के लिए डायरेक्ट हैशिंग सही नहीं है. तो देखो, जैसे हम हैशिंग में जानते हैं कि भाई एक की पास होगी, वो हैश फंक्शन में जाएगी और एक एड्रेस जनरेट होगा. तो होना इसमें वही है. जैसे 100 मैंने की पास करी, की मतलब डेटा, 100 पास किया, वो हैश फंक्शन के अंदर गया और एक एड्रेस निकल के आ गया जो है 2. तो ये 2 एड्रेस आने का मतलब है कि हमारा जो डेटा है, ये जो की है, ये जाकर मैप हो जाएगी मेमोरी में 2 एड्रेस पर. ठीक, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं. 101 हमने यहाँ पे पास किया हैश टेबल के हैश फंक्शन के अंदर और एड्रेस आया 3. तो इस 3 एड्रेस का मतलब है कि ये जाकर मैप हो जाएगा 3 एड्रेस से. इसी तरह और डेटा आते रहेंगे तो वो जाकर मैप होते रहेंगे मेमोरी के अंदर. ठीक, तो कोलिजन की पॉसिबिलिटीज़ इसमें थोड़ी कम होती है. अभी नेक्स्ट टाइप की जो हैशिंग है वो है मॉड्यूलो डिवीजन हैशिंग. मॉड्यूलो डिवीजन हैशिंग को हम डिवीजन रिमाइंडर हैशिंग भी बोलते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हैश फंक्शन के अंदर अप्लाई होगा. के मॉड एन, के मतलब हमारी की, और मॉड एन, एन होता है हमारा लिस्ट साइज़. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कीज़ हैं 101, 102, 103 एंड 201. ये हमारी कीज़ हैं और एन मान लीजिए हमें गिवन है, यानी कि लिस्ट साइज़ 10 है. ठीक, तो जब 101 जाएगा, अब देखिए सबसे पहले 101 गया, ये जाएगा हैश फंक्शन के अंदर, यानी कि एच ऑफ के, और एड्रेस जो निकल कर आएगा वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होगा. एच के हमारा के कितना है 101, 101 मॉड एन, यानी कि 101 मॉड 10, रिज़ल्ट आएगा 1. ठीक, उसी तरह 102 जाएगा उसके बाद के, ये 101 हो गया, 102 जा रहा है, 102 जाएगा हैश फंक्शन के अंदर. इसके ऊपर भी अब ये हैश फंक्शन के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा के मॉड एन, यानी 102 मॉड 10, तो ये आ जाएगा 2. उसके बाद जाएगा 103, इसके साथ भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एच ऑफ के, यहाँ पे आ जाएगा के मॉड एन, यानी 103 मॉड 10, ये आ जाएगा 3. अभी फिर से जाएगा, अभी ये एक और बचता है 201. जब 201 जाएगा तो एच ऑफ के के अंदर क्या होगा 201 मॉड 10, यानी कि अब 1 आ जाएगा इसका. तो देखिए इस 1 का क्या मतलब है कि मेमोरी में ये 1 लोकेशन पे जाकर मैप हो जाएगा. इस 2 का मतलब है कि मेमोरी में ये 102 सेकंड लोकेशन पर मैप हो जाएगा. अभी इसकी वैल्यू भी 1 आई और इसकी भी वैल्यू 1, तो ये हो गया कोलिजन, यानी इस एड्रेस पर 2 डेटा जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोलिजन. तो मॉड्यूलो डिवीजन हैशिंग में कोलिजन हो सकता है. अभी थर्ड टाइप की हैशिंग देखते हैं, मिड स्क्वायर हैशिंग. मिड स्क्वायर हैशिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो के है, मान लीजिए के कितना है 9452, ये मेरा के है. इसमें हम क्या करते हैं, के का स्क्वायर फाइंड करते हैं.
के का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 9452 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 84340304 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे के का, और जो हमारा जो एड्रेस जो आता है हैश फंक्शन से पास होने के बाद जो एड्रेस निकल के आता है वो इस स्क्वायर नंबर के मिडल में होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कि एड्रेस साइज़ हमारा 4 है। ठीक है, तो ये जो के का स्क्वायर जो रिज़ल्ट आया, इसमें जो हैश फंक्शन से पास होगा जो एड्रेस आएगा हमारे पास वो इसके मिडल में होगा। लेकिन वो कहाँ पर होगा, अगर एड्रेस साइज़ 4 है तो मिडल 4 हो जाएगा ये। तो ये आया हमारा एड्रेस। इसी तरह हमारा के की वैल्यू कुछ और पास होगी तो उसका स्क्वायर होगा, उसके स्क्वायर का मिडल पार्ट जो होगा वो हमारा एड्रेस बन जाएगा। अभी नेक्स्ट आता है फोल्डिंग हैशिंग। फोल्डिंग हैशिंग भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी शिफ्ट फोल्ड हैशिंग और एक होती है हमारी फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। फोल्ड शिफ्ट हैशिंग एंड फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। देखिए, फोल्ड बाउंड्री को बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं फोल्ड शिफ्ट हैशिंग क्या है। इसमें हमारी जो की होती है ना, ये हमारी की है, मतलब डेटा। पहले इसमें साइज़ बता दिया जाता है एक, जैसे कि ये साइज़ है 3, तो हम क्या करेंगे, अपनी की को 3 साइज़ में हम इसको 3 साइज़ में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। अब हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं सम। इसका सम आएगा 1 3 6 8, इसका ये सम आएगा। अब देखिए, ये काम हमारा हैश फंक्शन के अंदर हो रहा है, एच ऑफ के अंदर होता रहेगा ये काम। तो एड्रेस जो है, एड्रेस क्या निकल के आएगा, एच ऑफ के का जो एड्रेस होगा वो इस रिज़ल्ट के अंदर होगा। लेकिन साइज़ हमें 3 दे रखा है, तो सिर्फ ये इतना पार्ट, ये सॉरी 8, ये आया मेरा एड्रेस। इसको हम कर देंगे 1 को हम कर देंगे डिस्कार्ड, ये हो गया डिस्कार्ड, और ये आ गया यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट। फोल्ड बाउंड्री हैशिंग ऑलमोस्ट सेम है। फोल्ड बाउंड्री हैशिंग में मान लीजिए मेरी की ये है और इसमें भी साइज़ गिवन है 3, तो इसमें भी हम 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बस इसमें चेंज क्या है कि हम रिवर्स लिखेंगे, यानी 1 2 3 को 3 2 1 लिखेंगे, 7 8 9 को 9 8 7 लिखेंगे, बट मिडल वाला पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। और इसका सम निकालेंगे, ये आएगा 1764। तो इसमें जो हैश फंक्शन जो निकल कर आएगा, 3 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ तक 3 उसका साइज़ है, तो बस 764 आ गया हमारा रिज़ल्ट, और ये हो गया डिस्कार्ड। तो ये एड्रेस है, 764 एड्रेस है और ये भी एड्रेस है। अभी नेक्स्ट जो है वो है स्यूडो रैंडम हैशिंग। स्यूडो रैंडम हैशिंग में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, y = ax + c। y का मतलब है रैंडम नंबर, y यहाँ पे एक रैंडम नंबर है, a हमने ये रख लिया, c ये है, और x होता है हमारा की। 17 ले रहा हूँ मैं, x हमारा की है, नहीं डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y mod n, y मान लीजिए, y हमें गिवन है, मान लीजिए 206154। अगर y ये है तो h ऑफ k क्या निकल कर आएगा, 206154 mod n, मतलब लिस्ट साइज़। मान लीजिए n जो है मुझे गिवन है कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, ये है लिस्ट साइज़। तो इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी h ऑफ k की, वो होगा हमारा एड्रेस। ये जो टेक्निक है स्यूडो रैंडम हैशिंग, इट इज़ यूज्ड इन कोलिजन रेजोल्यूशन। यानी अगर कोलिजन होता है हैशिंग में कहीं भी, तो ये टेक्निक यूज़ करते हैं कोलिजन को हटाने के लिए। पर ये यूज़ कैसे होगी, देखिए, अभी इस फॉर्मूले में मैं अगर कोलिजन आया, ठीक, तो मैं ए की और सी की वैल्यूज़ कर दूंगा चेंज, और ये करने से मेरा एड्रेस बदल जाएगा, कोलिजन मेरा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये कोलिजन रेजोल्यूशन में काम आता है। एक लास्ट टाइप की हैशिंग होती है, उसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन हैशिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा जो हैश फंक्शन जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो की है उसमें से एक फ़िक्स्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बस सी क्या है, एक फ़िक्स्ड वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर ये आगे जाकर एक एड्रेस जनरेट कर देता है। तो सबके लिए अलग एड्रेस आता रहता है।
अभी हैशिंग हमारा यहाँ पे हमने देखा हैशिंग क्या है और टाइप्स ऑफ हैशिंग. Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.